स्मार्ट मनी कंसेप्ट का ये फर्स्ट लेक्चर है। स्मार्ट मनी के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको सीखना होगा, इसका कंप्लीट रोड मैप इन वीडियो में आपको दिया जाएगा। स्मार्ट मनी कंसेप्ट समझने से पहले स्मार्ट मनी क्या है, रिटेलर्स को क्यों ये सीखना होगा, ये जानते हैं। मार्केट में 3 तरीके का ट्रेडर्स होते हैं। पहला है बिगिनर्स ट्रेडर, जो लोग नया नया स्टॉक मार्केट में सुना है कि ऐसे कुछ होता है, वो लोग आते हैं जल्दी जल्दी पैसे बनाने के लिए। कुछ भी रैंडम चार्ट देखते, चार्ट पैटर्न्स देखते, ट्रेडिंग इंडिकेटर यूज करते और पहले उनका छोटा मोटा प्रॉफिट होते भी है और फिर आते हैं बड़े बड़े लॉसेस और 3 से 6 महीने के अंदर ये लोग मार्केट से बाहर। इनमें से ही कुछ जिद्दी लोग होते हैं, इनको क्या होता है कि लॉस रिकवर करने के लिए थोड़ा सा मार्केट सीखने की कोशिश करते हैं, सीखते भी है, जिनमें से बेसिक प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, कैंडलस्टिक पैटर्न, ये सब सीखते हैं। और ये सब सीखने के लिए लगभग 1 साल चले जाते हैं और इस टाइम के बीच कुछ प्रॉफिटेबल बनते, कुछ लॉस रिकवर करते और ज़्यादातर लोग फिर भी लॉस में ही रहते। और आप ये सब कुछ रिलेट कर पा रहे होंगे क्योंकि अभी इस फेज में आप हो। अब आते हैं थर्ड फेज, जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की फेज, जहां से आप शुरुआत करते हो कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की जर्नी। ये होता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीखने के बाद, जहां पर आपको पता चलता है कि ऑपरेटर माइंडसेट क्या होता है, ऑपरेटर कैसे रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं, लिक्विडिटी क्या होता है, कैसे लिक्विडिटी ग्रैब करके उसी साइड ट्रेंड फॉलो करते हुए मार्केट जाते। तो एक रियल एग्जांपल से पहले समझते। ये गोल्ड का चार्ट है, अभी फिलहाल के लिए गोल्ड में चल रहा है डाउन ट्रेंड। अब देख सकते हो इधर बना है एक रिजेक्शन कैंडल। जैसे ही रिजेक्शन कैंडल बनता है, अब लोगों को और रिटेलर्स को क्या पता है, डबल बॉटम। अगर डबल बॉटम पता है तो लोग अब क्या करेंगे, इधर से बनाएंगे एंट्री, स्टॉप लॉस होगा उसके नीचे और स्विंग हाई तक टारगेट बना लेंगे। लेकिन उसके ठीक तुरंत बाद ही क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर जाके आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा हंट। अब जैसे ही स्टॉप लॉस हंट होता है, पहले वाला रिटेलर्स को कर दिया मार्केट आउट। अब आते हैं दूसरे वाला रिटेलर्स। अब दूसरे वाला रिटेलर्स क्या करेंगे, देखो इधर से आते हैं ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ये जो रिजेक्शन कैंडल बना है, इनमें ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं बना था। दूसरे वाले जो ये प्रॉपर बने हैं, इसमें ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था। तब रिटेलर्स क्या करते हैं, देखो इधर से आया, ये इस कैंडल के नीचे एंट्री बनाता है, उसी कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लगाते हैं और 1:3, 1:2 तक टारगेट बना लेते हैं। अब क्या करते हैं, मार्केट देखो थोड़ा सा नीचे आया, अब सीधे ऊपर जाके आपका पूरा स्टॉप लॉस हंट कर लेते। तो पहले बायर्स का खाया, फिर सेलर्स का खाया, फिर मार्केट ऊपर जा रहा था। अभी भी रुकते नहीं। अभी क्या होगा, देखो अभी मार्केट को जाना है ऊपर, ये तो आपको पता है। क्यों, कैसे पता है मार्केट को जाना है ऊपर, देखो इधर से रिजेक्शन कैंडल बहुत अच्छे बना था, मतलब इसी जोन पे ऑपरेटर्स का इंटरेस्ट तो है, लेकिन इतना एनफ लिक्विडिटी नहीं है कि सीधे ऊपर ले जाए। तो पहले रिटेलर्स को लिक्विडिटी खाया और फिर ऊपर जा रहा। अब देखो अभी इधर से जाते 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 आपको प्राइस ऊपर नीचे देखोगे। क्यों देखोगे, क्योंकि लिक्विडिटी एनफ है नहीं। तो जैसे ही आपको लिक्विडिटी मिलेगा, अब देखो इधर जो आपको जो प्राइस पॉइंट, ये रेड कैंडल को छोड़ दो, इधर जो प्राइस पॉइंट आपको अगर देखोगे, मैं जो समझा रहा हूँ वो समझो। ये जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, मतलब जो भी ब्रेकआउट पे लेते हैं, जो ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आ गया, तो अगर पहली कैंडल में, एक ही कैंडल में ब्रेकआउट में ले लेते तो ज़्यादातर लोग क्या करते, इसके ऊपर लगा लेते 1:2, 1:3 और उसी कैंडल के 2-3 कैंडल के नीचे लगा लेते हैं स्टॉप लॉस। ठीक है, अगर ऐसे कोई ट्रेडिंग करता है, ज़्यादातर रिटेलर्स करता है कि ब्रेकआउट आ गया तो चल तो लेते हैं, लेकिन सीधे आपको स्टॉप लॉस हंट करके नीचे आ जाएगा। क्यों नीचे आएगा, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आपका जो जोन था यही जोन था। अब देखो इसी जोन में जब भी आएगा मार्केट, देखो अभी आ गया और सीधे रॉकेट बन के ऊपर चला गया। अब ऐसा क्यों हुआ, देखो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो जोन था, देखो इसी सेम जोन पर ऑपरेटर्स का इंटरेस्ट तो था, लेकिन इनफ लिक्विडिटी नहीं था कि वो मार्केट को ऊपर ले जाए। तो पहले बायर्स का, फिर सेलर्स का, इधर फिर से रिटेलर्स को ट्रैप करते हुए नीचे आया और उनके सेम जोन से वो बाइंग करते हुए ऊपर निकल गए। ऐसे ही ऑपरेटर्स मूव होते, ऐसे ही रिटेलर्स को ट्रैप करके लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर जाया जाता है।
और इसी को सीखना है कैसे ये लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करना है, कैसे इनके ऊपर ट्रेड करना है और कैसे प्रॉफिटेबल बनना है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट के रोड मैप के अंदर हम सबसे पहले सीखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग। इसके अंदर हम सीखेंगे ब्रेकअप स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, मेजर एंड माइनर मार्केट ट्रेंड, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्ट्रॉन्ग हाई, स्ट्रॉन्ग लो, वीक हाई, वीक लोस, प्राइस वैलिड है कि नहीं है, इनवैलिड पुल बैक, सप्लाई एंड डिमांड जोन। उसके बाद हम सीखेंगे ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर हम सीखेंगे इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब कुछ हम सीखेंगे। उसके बाद लास्ट हम सीखेंगे मार्केट इम्बैलेंस, इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, लिक्विडिटी जोन, लिक्विडिटी पूल, लिक्विडिटी गैप, इंड्यूसमेंट, फेयर वैल्यू गैप, डिस्काउंट जोन एंड प्रीमियम जोन। ये सब कुछ सीखने के बाद भी आपका स्मार्ट मनी कंसेप्ट आप सीखोगे और यही रोड मैप होगा। इसके अंदर हम एक एक करके डिटेल्स में वीडियो लाते जाएंगे। आई होप आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे और आज से ही एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की जर्नी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।